नमस्कार, मैं पूनम मल्होत्रा, जिला नजर न्यूज पर आज आप सबके साथ। पटल के संस्थापक है संत कुमार भारद्वाज जी। जिंदगी की भागदौड़ से दूर, कुछ पल सुकून और एहसासों के साथ, कुछ इधर उधर की और कुछ दिल की बात। गजलों की फुहार, श्रृंगार की सौंधी महक और गीतों के दीप जलाने लेकर कुछ बहुत ही उम्दा कलमकार। तो अब देर नहीं करते, करते हैं मुलाकात। स्वागत करते हैं अपने मेहमान कलमकारों का। तो सबसे पहले संत कुमार जी, मैं आपसे आग्रह करूंगी कि विवेक कवीश्वर जी को जोड़ दीजिए। बहुत बहुत स्वागत है विवेक जी। नमस्कार। विवेक जी दिल्ली से हैं और बेहद खूबसूरत श्रृंगार लिखते हैं, ये बताने की भी शायद जरूरत नहीं है, हम सभी जानते हैं। तो अगले हमारे मेहमान कलमकार हैं अजय त्यागी जी। अजय जी गाजियाबाद से हैं। बहुत बहुत स्वागत अजय जी। नमस्कार। नमस्कार पूनम जी, नमस्कार विवेक जी। बहुत स्वागत आपका। तो हमारी दीपा जी भी अगर आ गई हैं दिल्ली से, तो बैक स्टेज अगर हैं तो उन्हें भी जोड़ दीजिए जी। स्वागत दीपा जी। नमस्कार सभी को मेरा। नमस्कार। चलिए अब माँ शारदे का स्मरण करते हैं और मांगते हैं उनसे मन और बुद्धि का विवेक, अपने निश्चल कार्यों में अजय होने का विश्वास, मुस्कुराहटों के दीप जला पाने की सामर्थ्य और शब्दों में पूनम की रात सी शीतलता। तो मैं विवेक जी से आग्रह करूंगी कि वो सरस्वती वंदना कर दें। अवश्य। जैसे मुझे कहा गया है, माँ सरस्वती के चरणों में कुछ शब्द अर्पण करता हूं। माँ सरस्वती, एक दृष्टि मांगता हूं मैं तेरी अपने पर। वाह। माँ सरस्वती, एक दृष्टि मांगता हूं मैं तेरी अपने पर। कुछ नया सृजन, कुछ नए शब्द आ जाएं मेरी जिह्वा पर। स्वप्न देखता हूं मैं अक्सर नई नई अनुभूति के। देना चाहूं रूप उन्हें फिर मैं नवीन अभिव्यक्ति के। भावों के क्या रंग भरूं, भावों के क्या रंग भरूं और दिशा नई दूं क्या उनको। जग के समक्ष रखने को आकार भला क्या दूं उनको। राह मेरी तू सुगम बना दे, रख आशीष नया मुझ पर। जहां कहीं भी देखूं मैं तू मुझे वहीं पर लगती है। फूल पत्तियां प्राणी पक्षी इन सब में तू दिखती है। हर मौसम में तू दिखती है, इंद्रधनुष में दिखती है। अंधकार में और प्रकाश में सांझ सवेरे दिखती है। मेरी दृष्टि में सदा रहे तू, रख आशीष नया मुझ पर। मेरी कलम को कागज पर चलने के सिखला ढंग नए। भावुक इन शब्दों में मेरे तू रंग जा अब रंग नए। सजा मेरी हर अभिव्यक्ति को नए नए बिंबों से तू। सबके मन को मैं छू पाऊं, रख आशीष नया मुझ पर। माँ सरस्वती, तू हाथ मेरा धरना जब मैं कुछ लिखना चाहूं। इस विवेक को राह दिखाना, सृजन नया जब रचना चाहूं। जय हो माँ की। क्या बात, क्या बात। और माँ सरस्वती की कृपा ऑलरेडी आप पर बहुत है, हम सब पर ये हो जाए तो क्या ही बात हो जाए। हमारे शब्दों के रंग रूप आकार अगर खूबसूरत हो जाए, बिंब आ जाए हमारे सबकी लेखनी में, तो क्या ही बात होगी। तो माँ के आशीर्वाद को इस वक्त हम महसूस करते हुए शुरुआत करते हैं अपने इस प्रोग्राम की। तो सबसे पहले मैं, अच्छा, हमारे साथ दीपाली कवीश्वर जी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत दीपाली जी आपका। और हम शुरुआत करते हैं अजय त्यागी जी से। अजय जी जैसा मैंने बताया कि गाजियाबाद से हैं, बहुत ही सकारात्मक और सुलझे हुए व्यक्ति हैं। इनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है। तो इनको मैं आवाज देती हूँ कि अक्सर शायरी में गम दिखाते हैं, अक्सर शायर शायरी में गम दिखाते हैं और आप मुस्कुराते हुए गजल कह जाते हैं। आ जाइए अजय जी और कुछ बढ़िया सा गजल सुना दीजिए हमें। जी जी विवेक जी। एक मिनट पूनम जी। जी। मैंने अब तक मालूम नहीं कितनी गोष्ठियां अटेंड की हैं,
लेकिन ये मेरी पहली एक ऐसी गोष्ठी है जो सबसे अलग है, क्योंकि मेरे सिवा जो 3 प्रतिभागी हैं इसमें, मैं इन तीनों का बहुत बड़ा फैन हूं और ये मेरे साथ पहली बार हो रहा है। आइए और अजय हम जी। सभी आपके फैन है सर। विवेक जी, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। हम आपकी भी सब अरे गोष्ठियां सुनते हैं और आपको अप्रिशिएट करते हैं हमेशा। तो बड़ा सौभाग्य है आपके साथ बैठकर पढ़ने का और बहुत ही अच्छा आइए लग रहा है अजय और जी। संचालन में पढ़ने का मौका जी, मिल रहा है। सबसे पहले माता सरस्वती को प्रणाम और मंच को प्रणाम। और अभी पूनम जी ने कहा कि इनके चेहरे पे हमेशा एक खुशी दिखती है, तो एक शेर मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ कि ये जो तुझे मेरे चेहरे पे रौनक सी नजर आती है, ये जो तुझे पूनम जी, ये जो तुझे मेरे चेहरे पे रौनक सी नजर आती है, मैं तो आईना हाँ, हूँ जो अपनी सूरत नजर आती है। क्या बात, वाह क्या बात, क्या वाह बात, वाह। बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया। तो मैं एक गजल, एक ताजा गजल लिखी है, उसका मैं कुछ शेर सुनाना चाहता हूँ आप सभी को। जी, और इरशाद। अभी बिल्कुल रिसेंट, अभी लास्ट वीक लिखी थी, तो शायद आपने सुनी नहीं होगी। तो शेर यह है कि भंवर के बीच से होकर नदी के पार हम्म, जाते हैं। हम्म। भंवर भंवर के के बीच बीच से होकर नदी के पार नदी। जाते हैं, हम्म, कोई तो है वहां अपना जहां हर बार जाते हैं। क्या हाँ, बात, क्या बात, खूबसूरत। बहुत खूब। भंवर के बीच से होकर नदी के पार जाते हैं, कोई तो हम्म, है वहां अपना जहां हर बार जाते हैं। और पहली ना बॉल ही पूछो बाउंसर। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, जरा नवाजी। कोई तो है वहां अपना जहां हर बार जाते हैं, ना पूछो तुम सबब हमसे हमारे मुस्कुराने का, न ना पूछो पूछो तुम तुमसे सबब हमसे हमारे मुस्कुराने का, मुस्कुराने का। कोई रिश्ता निभाने को बहस में हार जाते हैं, क्या बात, क्या कोई बात, रिश्ता निभाने को बहस में हार जाते हैं। और शानदार। एक शेर इस थोड़ा नोटिस सा शेर हो गया, क्योंकि गजल में होते हैं अलग अलग रंग होते हैं, तो एक रंग इसमें अलग आया है कि कोई रिश्ता बचाने को बहस में हार जाते हैं। और शेर यह है कि फकत खंजर नहीं लगता किसी को कत्ल करने में। विवेक जी, फकत खंजर नहीं लगता किसी को कत्ल करने में, निगाहों के इशारे भी जिगर के पार जाते हैं। वाह शानदार, निगाहों के इशारे भी वाह, जिगर के पार जाते हैं। शानदार के पार जाते हैं। क्या बात। और और कहानी कहानी जिस्त की यारो कभी थमती नहीं, लेकिन हाँ, कहानी कहानी जिस्त की यारो कभी थमती नहीं, लेकिन कहानी से सभी अच्छे बुरे किरदार जाते हैं, कहानी से सभी अच्छे बुरे किरदार जाते हैं। और एक शेर है कि, बहुत सुंदर सर, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया जी। और एक शेर है कि कहानी से सभी अच्छे बुरे किरदार जाते हैं, और खबर मिलती नहीं तेरी, कहाँ ढूंढूं भला तुझको, आहा, खबर आहा, मिलती नहीं क्या तेरी, मिश्रा है, वाह। कहाँ कहाँ ढूंढूं। ढूंढूं भला तुझको, खबर मिलती नहीं तेरी, कहाँ ढूंढूं भला तुझको, कबाड़ी में मेरे घर के सभी अखबार जाते हैं, ओहो, वाह, मेरे वाह घर क्या के बात सभी है, अखबार जाते हैं। गजब। और बहुत आजकल खूब, सूरत ऐसा लगता है कि बहुत सुंदर। इतना बिजी रहते हैं कि भाग दौड़ में, तो एक शेर बना कि कबाड़ी में मेरे घर के सभी अखबार जाते हैं, कि सुबह को दिन निकलते ही, पूनम जी, सुबह को दिन निकलते ही अचानक रात होती है, हाँ, हम्म। सुबह को दिन निकलते ही अचानक रात अचानक। होती है, बड़ी मसरूफियत में अब मेरे इतवार जाते हैं। वाह क्या बात, क्या बात। बड़ी मसरूफियत में अब मेरे इतवार जाते हैं, इतना जाते हैं। भंवर के बीच से होकर नदी के पार जाते हैं, कोई तो है वहां अपना जहां हर बार जाते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत खूब, शुक्रिया, बहुत खूब, बहुत खूब। जिंदगी को लेकर, रिश्तों को लेकर बहुत खूबसूरत अशार। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। क्या बात, जवाब नहीं, वाह। बहुत शुक्रिया जी, बहुत थैंक यू। सुंदर। तो इस वक्त और हमारे साथ प्रेरणा सिंह जुड़ी हुई हैं और दीपाली कविश्वर जी हैं। प्रेरणा जी आपको ओ दीपाली जी कह रही हैं बहुत खूब और शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लाजवाब, लाजवाब, लाजवाब कह रही हैं दीपाली जी। प्रेरणा जी बोल रही हैं कमाल का पढ़ रहे हैं अजय जी। बहुत शुक्रिया जी, तो प्रेरणा जी, थैंक यू। अजय जी, आप हाँ जी मैम। कहते हैं ना कि हर कामयाब पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। आपकी मुस्कुराहट को लेकर एक सवाल हमेशा मन में आता है कि मुस्कुराहट के पीछे किसकी पूजा अर्चना वंदना है, ये बताइए आज हमें। वंदना ही है, पूजा अर्चना तो नहीं है, वंदना जरूर है। वंदना ये ही हम है, अक्सर बिल्कुल अपने वो बारे भी। में बात करते हैं, तो बेटर हाफ के बारे में भी बिल्कुल बात होनी चाहिए। कुछ बताइए। जी,
जी, हमारी बेटर हाफ हैं, वो भी हम लाइक स्कूल से हम लोग साथ थे और बाद में हमारी अरेंज मैरिज हुई और वो भी अच्छा लिखती हैं। कभी अभी अवसर मिलेगा तो उनके साथ में पढ़ने का मौका मिलेगा, विल सर्टेनली रीड टुगेदर। वो बहुत अच्छा लिखती हैं वो भी। और जैसे आपने कहा कि कई बार एप्रिसिएशन के लिए यू नीड इंस्पिरेशन, तो लिखने के बाद उनके पास जाते हैं, सुनाते हैं, उनको लगता है हाँ ठीक, थोड़ा चेंज करना है, तो दिस हाउ वी कीप राइटिंग, एंड जो भी टूटा फूटा है आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। ये आपके घर में ही क्रिटिक है तो आपको तो बहुत हेल्प मिल जाती होगी उससे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बिल्कुल। बहुत अच्छा बढ़िया। क्रिटिक है तो यू गेट गुड गुड फीडबैक। जी। तो एक एक और छोटा सा मैं अगर बिल्कुल अपनी अगली रचना रखिए। जी, तो एक मैंने कुछ इस बार थोड़ा अलग हटके लिखा है विवेक जी। थोड़ा सा, अभी तक हम शेरो शायरी करते थे, जैसे इश्क के बारे में, प्यार के बारे में, मोहब्बत के बारे में। तो मेरे एक गजल के एक मतला था, उसके ऊपर मैंने उस गुलदस्ते में कुछ फूल ऐड किए हैं, तो मैं आपको थोड़ा सुनाना चाहता हूँ आपको। और ये अवश्य, जो जरूर। जी, और ये जो दृश्य लिया है मैंने महाभारत से। तो वाह। महाभारत में जब एक वक्त था जब जयद्रथ को मारने के लिए अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि आज शाम तक मैं तुम्हें मार दूंगा, नहीं तो मैं अपने को खत्म कर लूंगा, अपने को आत्मदाह कर लूंगा। तो ये उसका वृतांत है। थोड़ा मैंने उसको कुछ कोशिश की है पोएट्री में डालने की। और वाह मेरा मतलब ये था कि एक वादा जो किया नहीं था, इंतजार था शाम तलक। एक वादा जो किया नहीं था, इंतजार था शाम तलक। मैंने सूरज ढलते देखा सुबह से लेके शाम तलक। और इस मतले के वाह। ऊपर कुछ शेर अब ऐड हुए हैं कि कहा कि महाभारत में आज पार्थ ने जयद्रथ को ललकारा है। महाभारत में आज पार्थ ने जयद्रथ को ललकारा है। तुझ पापी का बोझ धरा से खत्म करूंगा शाम तलक। तुझ पापी का बोझ धरा से खत्म करूंगा शाम तलक। बोला अर्जुन आज ये मेरे प्राणों की प्रतिज्ञा है। बोला अर्जुन आज ये मेरे प्राणों की प्रतिज्ञा है। प्रण न पूरा कर पाया तो प्राण तजूंगा शाम तलक। प्रण न पूरा कर पाया तो प्राण तजूंगा शाम तलक। और नहीं पार्थ का था उसको भय। अब देखिए जयद्रथ की मनोदशा देखिए, उसको अर्जुन से खतरा नहीं है, तो कहता है कि नहीं पार्थ का था उसको भय, पर मुरलीधर साथ में थे। वाह, नहीं पार्थ क्या का बात। उसको भय, मुरलीधर साथ में थे। व्यूह में बैठा रहा धुरंधर जान बचाकर शाम तलक। छिपकर बैठा रहा पूरे दिन कि बाहर निकला तो आज खत्म, कृष्ण खत्म कराएंगे, तो व्यूह में बैठा रहा धुरंधर जान बचाकर शाम तलक। और दुर्योधन ने व्यूह रचाया। दुर्योधन ने व्यूह रचाया। भीष्म द्रोण सब प्रहरी हैं। देखिए कितने बड़े बड़े योद्धा उनको प्रहरी मिल गए। भीष्म पितामह अपने आप और द्रोणाचार्य जो उनके गुरु थे। दुर्योधन ने व्यूह रचाया। भीष्म द्रोण सब प्रहरी हैं। आज पार्थ ना छू पाएगा बलशाली को शाम तलक। आज पार्थ ना छू पाएगा बलशाली को शाम तलक। अब व्याकुल, अब अर्जुन थोड़ा परेशान है, अब क्या किया जाए, अब तो शाम होने वाली है। तो व्याकुल अर्जुन ढूंढ रहा है कहां छिपा है पता नहीं। व्याकुल अर्जुन ढूंढ रहा है कहां पर छिपा है पता नहीं। आज पार्थ ना छू पाएगा, सॉरी, व्याकुल अर्जुन ढूंढ रहा है कहां छिपा है पता नहीं। सूरज अब छिपने वाला है खत्म तमाशा शाम तलक। अब सूरज, अब जब कृष्ण ने देखा कि सूरज छिपने वाला है, तो कृष्ण ने क्या कहा कि आज कृष्ण ने बड़े प्यार से सूरज को धमकाया है। देखिएगा, ओहो, वाह, क्या कृष्ण बात। ने बड़े प्यार से सूरज को धमकाया है। खबरदार है सूरज गर तू तिल भर निकला शाम तलक। खबरदार है वाह, सूरज क्या बात। एक बार फिर पढ़िए, इसे दोबारा पढ़िए। आज कृष्ण ने बड़े प्यार से सूरज को धमकाया है। कृष्ण ने कहा कि आज निकलना नहीं है, आज बड़े प्यार से, आसमान से आज कृष्ण ने बड़े प्यार से सूरज को धमकाया है। खबरदार है सूरज गर तू तिल भर निकला शाम तलक। वाह वाह, क्या शब्दों का खेल है। अब बहुत शुक्रिया। उन्होंने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, सूरज को ढक लिया, अब अंधेरा सा होने लगा। तो हुआ अंधेरा पंछी भागे अट्ठाहस है खेमे में। अब उधर से आवाज आ रही है, हंसी की आवाज आ रही है वो से। हुआ अंधेरा पंछी भागे अट्ठाहस है खेमे में। बेशर्मी से बाहर निकला वो कायर फिर शाम तलक। अब वो बाहर निकल के आता है जयद्रथ कि भाई अब बताओ क्या बात है। अब जयद्रथ बोलता है कि जयद्रथ बोला कहां है अर्जुन। जयद्रथ बोला कहां है अर्जुन। भंग तेरी प्रतिज्ञा है, अपने हाथों भस्म करेगा खुद को अब तू शाम तलक। अब बेटा तेरे वक्त आ गया, अब तू खुद को खत्म करेगा, अपने हाथों खत्म करेगा सूरज खुद को अब तू शाम तलक।
हाँ, और फिर कृष्णा ने सबको अद्भुत दृश्य दिखाया है। अब देखिए चमत्कार क्या होता है। और फिर कृष्णा ने सबको अद्भुत दृश्य दिखाया है, हटा सुदर्शन सूरज निकला, रहा उजाला शाम तलक। हटा सुदर्शन सूरज निकला, रहा उजाला शाम तलक। और अब देखिए इसका लास्ट जो लाइन बनी है, अर्जुन ने उठा धनुष प्रत्यंचा खींची, उठा धनुष प्रत्यंचा खींची, आज पार्थ ने कान तलक खींचा, कान तलक। हाँ, उठा धनुष प्रत्यंचा खींची, आज पार्थ ने कान तलक, मुक्त कर दिए प्राण पखेरु उस पापी के शाम तलक। मुक्त कर दिए प्राण पखेरु उस पापी के शाम तलक। बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत थैंक यू सो मच। नया रूप देखा आपका आज हमने। जी जी सर पहली बार लिखा था, बहुत पहली बार बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और पहली बार मंचो सुनाया, बहुत मैंने शुक्रिया आपको आपका। पहली बार ही सुनाया सर, बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू बहुत सो मच सुंदर। जी, थैंक यू सो मच। चलिए, हमारे साथ सरोज अग्रवाल जी जुड़ गई हैं, ज्ञान भंडारी जी हमारे साथ हैं, हिमांशु शुक्ला जी हैं हमारे साथ, और टीना कुमारी हैं हमारे साथ। स्वागत टीना, और आप सभी का स्वागत। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा। और अच्छे वाले कमेंट मैं ले लूं अजय जी के लिए पहले। बहुत सुंदर, दीपाली जी कह रही हैं, हिमांशु कह रहे हैं दीपा जी आपके ऊपर सूरज चमक रहा है। दीपा, थोड़ा अब लाइट पीछे से आ रही है, थोड़ा सा अपना वो देखो। और मेरी यहाँ नेटवर्क का इशू है, मैं जगह ढूंढ रही हूँ कहाँ नेटवर्क आ रहा है। नहीं, जैसे ठीक लगे, बस थोड़ा सा लाइट पड़े, बेटर, बस यहीं पे, बस बढ़िया। और चलिए, आप विवेक जी कुछ कह रहे थे अजय जी को? मैं यही कह रहा था, आज आपका नया रूप देखा है, आपकी कलम का नया रूप देखा है। गजलें बहुत सुनी थी, लेकिन आज आनंद आ गया। ऐसे ही हम आपके फैन नहीं हैं। विवेक जी, चरण स्पर्श, थैंक यू सो मच। बहुत बड़ी सीमेंट फॉर लोड फॉर मी, आपके कमेंट्स, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। अजय जी चाहे गजलें कहें या जो रचना कहें, बहुत ही सरल शब्दों में बातों को कहे जाते हैं, बहुत प्यार से। तो इस वक्त हमारे साथ पिंकी सिंघल भी जुड़ चुकी हैं। स्वागत पिंकी आपका। अली अंसारी जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दीपा जी की तरफ। दीपा बहुत दिल से लिखती है, दिल से सुनाती हैं, दिल से मिलती हैं, जब भी मिलती है बहुत मोहब्बत से मिलती हैं। तो दीपा, मैं आपको आवाज देती हूँ इन पंक्तियों के साथ कि कर देती है रोशनी ऐसा इनका मुस्कुराना है। वाह। कर देती है रोशनी ऐसा इनका मुस्कुराना है, उस पर खूबसूरत आवाज और अंदाज शायराना है। स्वागत है। वाह, क्या बात है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मुझे आज नेटवर्क देवता से बहुत डर लग रहा है, क्योंकि जब से ही मैं इसको मतलब अब बस सीढ़ियों पे जाना बाकी है। अगर वहां आ गया, यहाँ से गया तो फिर मैं वहां पहुंचना पड़ेगा। तो इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। मुझे लग रहा है क्योंकि मेरे अंदर एक डर बना हुआ है कि नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि मैं आप तक पहुंच रही हूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं अपने एक गीत के साथ आपसे शुरू करती हूँ। स्वागत। और बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी। मतलब मैं क्या कहूँ कि कहते हैं कि किसी से लाख बार मिलो, लेकिन बार बार मिलने का मन नहीं करता, वो मजबूरी होती है। लेकिन किसी से एक बार मिलो और जीवन भर एक छाप छूट जाए, तो ऐसी है आप। तो धन्यवाद। और आपका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगी कि आपने मुझे विवेक सर से मिलाया, और एक ऐसी शख्सियत से मैं मिल पाई और जिससे मैं बहुत कुछ सीख पा रही हूँ। आपको पता भी नहीं है, आपको तो मैंने मतलब क्या कहते हैं, बाईपास कर दिया। मैं सर को बहुत उनसे आइडिया लेती रहती हूँ। वो मेरी रचनाओं में बहुत सुधार करते हैं, और वो जो मार्गदर्शन मुझे चाहिए था वो सही रूप से सर से मिलता है। उसके लिए मैं आप दोनों का बहुत हृदय से आभारी हूँ। अजय जी को मैं पहली बार सुन रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप सभी के साथ, मतलब आप मंजे हुए कलाकारों के साथ आज मैं प्रस्तुत हो रही हूँ, तो उसके लिए बहुत बहुत आभार। तो मैं अपनी कविता के साथ शुरू करती हूँ। स्वागत जी। भावना में बही मैं चली जा रही, भावना में बही मैं चली जा रही, गीत मन में बुने मैं चली जा रही, बात तुझसे न हो तो तड़पता है दिल, बात तुझसे न हो
जैसी बही जा रही, क्या मैं बात। सरिता के जैसी बही जा रही, नए रूप में मैं ढली जा रही, मैं सरिता के जैसी बही जा रही। ये पुरुष को मैं संबोधित करते हुए कहती हूँ, मैं हूँ मीठी नदी, मैं हूँ मीठी नदी, तुम हो खारे बहुत, मैं हूँ मीठी नदी, तुम हो खारे बहुत, फिर भी तुम में बही मैं रमी जा रही, फिर वाह भी वाह। तुम में बही मैं रमी जा रही, तुम में आकार पाकर बढ़ी जा रही। क्योंकि ये बात भी सार्थक है कि पुरुष के बिना हम भी कुछ नहीं है और हमारे बिना वो भी कुछ नहीं है, तो उनमें आकार पाकर ही हम अपने जीवन का अस्तित्व पाते हैं। ये बात अलग है कि थोड़ा थोड़ा विरोधाभास रहता है, लेकिन ये बात सत्य है कि दोनों एक ही कहते हैं कि पहिए जीवन जिनके आधार पर चलता है, एक ही जीवन की आधारशिला है जिनके माध्यम से जीवन आगे बढ़ता है, दोनों के बिना सृष्टि का विकास संभव नहीं है। तो बिल्कुल। बात इतनी सी है तुम अगर जान लो, बात इतनी सी है तुम अगर जान लो, मैं तुम्हारी तुम्हारी हुई जा रही, मैं तुम्हारी तुम्हारी हुई जा रही, मैं सरिता के जैसे बढ़ी जा रही, तुम में अस्तित्व पाता है मेरा ये मन, तुम वाह। में अस्तित्व पाता है मेरा ये मन, प्रीत की रीत में मैं बढ़ी जा रही, मैं सरिता के जैसी बही जा रही, बात इतनी सी है तुम अगर जान लो, मैं तुम्हारी तुम्हारी हुई जा रही, मैं सरिता के जैसी बही जा रही। धन्यवाद। मुझे लगता है कि मैं आप तक पहुंच पाई होंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर समय हो तो मैं अपनी एक अगली जो गीत है उसको प्रस्तुत करती हूँ। मुझे लगता है बिल्कुल, जीवन में बिल्कुल। संचार करता हुआ ये गीत मुझे बहुत प्रिय है और आप दीपा तक बिल्कुल बोलने पहुंचेगा। हैं। दीपा, मैं थोड़े से आपके लिए कमेंट्स ले लूं पहले, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं आपके लिए। जी, तो जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी, उसकी मुझे बिल्कुल। ज़रूरत भी है। जी। हाँ, ऊर्जा तभी मिलती है। तो पिंकी सिंघल आपको बहुत सराह रही हैं, हिमांशु हैं हमारे साथ और सचिन परवाना हैं, हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं वो आपके लिए। और आरएन सिंह जी हैं हमारे साथ। और जो आपने अभी बात कही वो छोटी आप बात सभी नहीं, का हृदय से बहुत आभार। बड़ी बात आज आपने कह दी। बड़ी बात माने अगर आप उस चीज़ को समझते हो तो बात जीवन के लिए वो बहुत बड़ी हो जाती है। और आपकी आवाज़ के लिए ज्ञान भंडारी जी कह रही हैं कि बहुत मीठी आवाज़ है। और पिंकी सिंघल कह रही हैं शानदार दीपा जी। बहुत-बहुत आभार आप सभी का। प्रेरणा ने भी कहा कि बहुत अच्छी बात है। और सागर के बिना सरिता कुछ नहीं, सरोज अग्रवाल जी कह रही हैं। और सरोज जी ने बहुत सारे मैं तो वाह-वाह। खुद इस बात को स्वीकार करती हूँ। धन्यवाद। बिल्कुल। और चलिए, मैंने अजय जी से एक क्वेश्चन पूछा तो आपको भी छोड़ा नहीं जाएगा। बिल्कुल जैसे एक बिल्कुल, बिल्कुल। कामयाब पुरुष के पीछे स्त्री का हाथ होता है, और तो एक स्त्री की कामयाबी में भी एक पुरुष का बहुत बड़ा हाथ होता है। स्त्री तभी घर से बाहर निकल सकती है जब पीछे घर में उसको कोई कोई सपोर्ट करने वाला है। और आप तो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वर्किंग हैं और घर भी देखना है और आप लिखती भी हैं, तो सारी चीज मैनेज करने में आपके हस्बैंड का, आपके बेटर हाफ का कैसे सहयोग रहता है, हमें जरूर बताइए। मुझे लगता है कि मैं जहाँ भी हूँ, उसमें मेरे पतिदेव का बहुत सहयोग है और बलिदान भी कहूँगी, क्योंकि जीवन में बहुत कठिन परिस्थितियाँ हमने देखी। हम दोनों ने वो उतार-चढ़ाव देखे जहाँ पर जीवन मुझे लगता है खत्म होता सा हमें लगा। किंतु एक विश्वास था कि
हार तो रही है, थोड़ा सा प्रयास कर ले, हाथ पैर मारे तो अगर प्रयास सही रहा तो मुझे लगता है कि जीवन सफल है। और हम दोनों ने ये साहस किया और आज हम दोनों यहाँ तक हैं। और ईश्वर, मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत धन्य हूँ कि मुझे ऐसे पति मिले और उनकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ, वो मुझे समझते हैं। और क्योंकि लिखना और अपने आप को अभिव्यक्त करना और इस समाज में बाहर निकलना वाक़ई एक स्त्री के लिए इतना आसान नहीं है, जो परिवार में रहती है, बिना पुरुष के कुछ संभव नहीं है। तो दोनों ही स्त्री और पुरुष, मैं तो इस बात को स्वीकार करती हूँ कि दोनों के बिना इस संसार का कोई महत्व नहीं है और दोनों का जीवन एक दूसरे के बिना निराधार है। तो मैं भी अपने पतिदेव का इस मामले में मैं कहूँगी कि मैं बहुत धनी हूँ, धन्य हूँ कि ईश्वर ने मुझे उन्हें दिया। और शायद बहुत ही कम पुरुष होते हुए स्वीकारते हो कि स्त्रियों को की प्रशंसा करने से, लेकिन मेरे पतिदेव का मैं हमेशा वो मानूंगी धन्य कि वो कभी भी चूकते नहीं है कि पुरुष तुम्हें इतना पसंद करते हैं और मतलब मैं लकी हूँ कि तुम मेरी पत्नी हो। तो मतलब ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, जहाँ लोग जलते हैं या फिर गलत फहमियां पैदा होती है, वहां पे मैं धन्य हूँ कि वो मुझे मिले। तो इससे ज्यादा मैं और क्या कहूंगी कि मेरे परिवार और मेरे पतिदेव, क्योंकि माता पिता और फिर उसके बाद पतिदेव का सहयोगी है जो मैं आज यहाँ हूँ। जीवन बहुत कठिन था लेकिन अब सरल है। चलिए, अब बहुत धन्यवाद। खुशनसीब हैं। हमारे साथ विजय तिवारी जी जुड़ गए हैं, आरएन सिंह जी तो जुड़े ही हुए हैं और संत कुमार जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो सचिन परवाना बोल रहे हैं, आप दोनों का ये विश्वास और प्यार हमेशा बना रहे। चलिए, दोस्तों की दुआएं भी मिल धन्यवाद गई, सचिन जी। तो दीपा आप अपनी अगली बिल्कुल रचना। बिल्कुल, धन्यवाद। ढल जाएगी रात अंधेरी, तू घबराना ना। ढल जाएगी रात अंधेरी, तू घबराना ना। आती जाती सांसों से बोझिल हो जाना ना, बोझिल हो जाना ना। तमस छटेगा एक दिन, तमस छटेगा एक दिन, वो दिन लौट के आएंगे। तमस छटेगा एक दिन, वो दिन लौट के आएंगे। जीतने से पहले लेकिन हार न जाना तू, पर हार न जाना तू। क्या बात। छाएगी उदासी, धन्यवाद आप सभी का। छाएगी उदासी, तब भी तुम घबराना ना। छाएगी उदासी, तब भी तुम घबराना ना। जीतने से पहले लेकिन हार न जाना तुम, पर हार न जाना तुम। मानव मन की वेदना, मानव मन की वेदना, जब जब तुझे सताएगी। मानव मन की वेदना, जब जब तुझे सताएगी। भूल कर भी उसको तुम गले लगाना ना, तुम गले लगाना ना। धन्यवाद सर। वृक्षों सा आनंदित रहना, वृक्षों सा आनंदित रहना और लहराना तुम। वृक्षों सा आनंदित रहना और लहराना तुम। प्रकृति की गोद में रहना भूल न जाना तुम, हाँ भूल न जाना तुम। मिला जो जीवन मुश्किल से, मिला जो जीवन मुश्किल से, उसको न गवाना तुम। मिला जो जीवन मुश्किल से, उसको न गवाना तुम। जीवन की इस बहुमूल्यता को भूल न जाना तुम, हाँ भूल न जाना तुम। जीवन की इस बहुमूल्यता को भूल न जाना तुम। वृक्षों सा आनंदित रहना और
जाएगी रात अंधेरी तू घबराना ना, ढल जाएगी रात अंधेरी तू घबराना ना, आती जाती सांसों से बोझिल हो जाना ना, बोझिल हो जाना ना, तमस छटेगा एक दिन, तमस छटेगा एक दिन, वो दिन लौट के आएंगे, जीतने से पहले लेकिन हार न जाना तुम, पर हार न जाना तुम। धन्यवाद। मुझे लगता है मैं आप तक पहुंच पाई होंगी। ये बेशक रचना मैंने आप उस हमारे समय तक ही नहीं, लिखी थी। आप हमारे मन तक पहुंच चुकी हैं। बहुत अच्छा। शुक्रिया। बिल्कुल। मैं आज और आप इतनी मतलब मैं क्या बताऊं कि बाहर बच्चे खटखटा रहे हैं, बुआ खोलो बुआ खोलो, और नेटवर्क भी साथ नहीं दे रहा है, तो मैं खुद में नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं शायद इसी के लिए बनी हूँ, रमी हूँ। तो काव्य, गीत, साहित्य मेरी अंतरात्मा में बसता है, तो मुझे लगता है कि मेरा सुख यही है। और मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जीवन की निराशा को मेरे पास ऐसा अमूल्य धरोहर ईश्वर ने दी है कि मैं इसके माध्यम से अपने जीवन को और खुशहाल बना पाती हूँ, उससे आनंद से जी पाती हूँ। और ऐसे मित्र मुझे मिले सिर्फ इसी की वजह से, और इसके लिए मैं और भी ज्यादा आभारी हूँ। तो हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बिल्कुल, ग्रैटिट्यूड बहुत जरूरी है, और आप दिल से लिखती हैं तभी हमारे दिल तक पहुंच पाती हैं। आपको बहुत सारा प्यार मिल रहा है। राज दादा राज इस वक्त हमारे साथ हैं, और पिंकी सिंगल, ज्ञान भंडारी जी, आरन सिंह जी, हिमांशु, सचिन, सरोज जी, सब बहुत प्यार दे रहे हैं, सब आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। धन्यवाद, आप सभी का हृदय से आभार। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं विवेक जी की तरफ। विवेक जी लीजिए, सत्यम भास्कर जी भी आ गए हमारे साथ। तो विवेक जी जाना माना नाम है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इतना खूबसूरत श्रृंगार है इनका, श्रृंगार इतना खूबसूरत लिखते हैं कि बस आपको लगता है कि ऐसा हम क्यों नहीं लिख पाते हैं। तो विवेक जी मैं आपको आमंत्रित करती हूँ इन पंक्तियों के साथ कि अपने दिल की किसी हसरत का पता देते हैं, अपने दिल की हसरत का पता देते हैं, मेरे बारे में जो अफवाह उड़ा देते हैं। बहुत स्वागत है विवेक का। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद, धन्यवाद पूनम जी। जिला नगर न्यूज नेटवर्क, आदरणीय संत कुमार जी, सुश्री बबीता गर्ग जी, सबको प्रणाम। बहुत दिन के बाद आया हूँ उस मंच पर, अच्छा लग रहा है। अच्छे तीनों मेरे मित्र एक से एक बढ़कर लिखने वाले हैं। अभी हमने अजय जी को सुना, दीपा जी को सुना, और अभी पूनम जी को हम सुनने वाले हैं। श्रृंगार लिखता हूं, श्रृंगार बिंबों का खेल है। मैं ये मानता हूं श्रृंगार में जितने अच्छे बिंब होंगे श्रृंगार उतना ही मोहक होगा। तुम कान्हा की अद्भुत वेणु, तुम कान्हा की अद्भुत वेणु, सुनूं तुम्हें ना तो फिर किसको। वाह क्या बात। तुम कान्हा की अद्भुत वेणु, सुनूं तुम्हें ना तो फिर किसको, तुम ईश्वर की अनुपम कृति हो, तुम्हें न चाहूं तो फिर किसको। वाह वाह, तुम ईश्वर की बहुत अनुपम कृति सुंदर, हो, बहुत तुम्हें न चाहूं खूबसूरत, तो फिर बहुत। किसको। हिमगिरी सी तुम गोरी वाह। गोरी, हिमगिरी सी तुम गोरी गोरी, कमल पाखुड़ी सी हो कोरी। क्या बात। हिमगिरी सी तुम गोरी गोरी, कमल पाखुड़ी सी हो कोरी, देख दूर से मन ललचाता, करे भ्रमर जो कोई चोरी। देख दूर से मन ललचाता, करे भ्रमर जो कोई चोरी, और तुम्हें न देखूं तो फिर किसको। क्या बात। तुम्हें न देखूं तो फिर किसको, तुम्हें न चाहूं तो फिर किसको। चंदन वन की गंध लेप कर बौराई जो कोई हिरनी। चंदन वन की गंध लेप कर बौराई जो कोई हिरनी, जली दोपहर आषाढ़ी में, घटा सांवरी जो हो घिरनी। जली दोपहर आषाढ़ी में, घटा सांवरी जो हो घिरनी, और तुम्हें भिगोऊं ना तो किसको। तुम्हें भिगोऊं ना तो किसको, तुम्हें न चाहूं तो किसको, तो फिर किसको। क्यारी जाफरान की हो तुम, शुक्रिया। क्यारी जाफरान की हो तुम, क्यारी जाफरान की हो तुम, कश्मीरी सेबों की लाली।
ओहो क्या बात प्यारी है विवेक जी। जाफरान की हो तुम, कश्मीरी सेबों की लाली, घाटी की अद्भुत सुंदर ढलान हो, क्या बात, बहुत घाटी अद्भुत की ढलान। अद्भुत ढलान हो, मन में पाली पीर निराली। ओए होए क्या बात है। घाटी की अद्भुत ऐसे ढलान लग हो, रहा है मन वो में केरा पाली, जा रहा है। घाटी मन की में अद्भुत पाली ढलान हो। पीर निराली। क्या क्या बात है, क्या सहूं बात है। तुम्हें ना, बहुत सहूं तुम्हें ना तो फिर किसको, तो फिर हाँ किसको? तो फिर सहूं किसको। तुम्हें ना तो फिर किसको, पूनम शरद रात्रि की नभ में झरती किरणों जैसी हो तुम। वाह हो, क्या बात पूनम है। शरद रात्रि की, पूनम शरद रात्रि की नभ में झरती किरणों जैसी हो तुम, बौर महकती अमराई की मीठी खुशबू जैसी हो तुम। आहा, हाय हाय बौर क्या महकती बात अमराई की मीठी बहुत खुशबू जैसी हो तुम, बहुत है। तुम्हें ना हाँ, अपनाऊं तो किसको, हम्म, तुम्हें न अपनाऊं तो किसको, तो तुम्हें न चाहूं तो फिर किसको। मोहक पारिजात, मोहक झरता पारिजात तुम, हाँ मोहक। इससे इन दो पंक्तियों के बिंब खास तौर से देखिएगा, एक बड़ा अजीब सा बिंब है। इसको देने से पहले मैंने बहुत सोचा था इसे इस्तेमाल करूं या नहीं। मोहक झरता पारिजात तुम, वसीयती कुछ कागजात तुम। ओ क्या बात है। मोहक झरता पारिजात तुम, वसीयती कुछ कागजात तुम हो पगडंडी बल खाती, हाँ तुम हो पगडंडी बल खाती, अंगड़ाई लेता प्रभात तुम। क्या बात है, क्या बात है। तुम हो हाँ पगडंडी बल खाती, अगड़ाई लेता प्रभात तुम, थामू तुम्हें नहीं तो किसको, थामू तुम्हें नहीं तो वाह किसको, किसको चाहूं तुम्हें नहीं तो बहुत किसको। सुंदर आखिरी पंक्तियां हैं। पर्व अबीरी कोई हो तुम, अबीर, पर्व अबीरी कोई हो तुम, गोंद भरी पंजीरी हो तुम। ओहो वाह पर्व क्या अबीरी उपमा कोई लाते हो तुम, पर्व अबीरी कोई हो तुम, गोंद भरी बहुत पंजीरी सुंदर हो तुम। क्या बात है। मोर पंख के रंगों जैसी मेरी एक कमजोरी हो तुम। क्या बात है, क्या बात वाह है। पर्व अबीरी कोई हो तुम, गोंद बहुत भरी सुंदर पंजीरी हो तुम, मोर पंख के रंगों जैसी मेरी एक कमजोरी हो तुम। तुम्हें न पाऊं तो फिर वाह किसको, तुम्हें न पाऊं तो फिर किसको, अरे तुम कान्हा की अद्भुत वेणु, सुनूं तुम्हें ना तो फिर किसको, सुनूं तुम्हें ना तो फिर किसको। धन्यवाद। गजब गजब सर क्या प्रकृति का आपने उकेरा है सर बहुत सुंदर प्रकृति पूरा मुझे लगता है कि धन्यवाद आपने बहुत बहुत। कितनी बारीकी से अपनी कविता में उसमें संजोया है बहुत सुंदर सर बहुत बढ़िया ऐसे ऐसे तो हम लोग आपके को फैन बहुत कुछ नहीं है। सीखने को मिल रहा है ऐसे तो आपके फैन नहीं है विवेक जी। कुछ तो बात है। बहुत नहीं बहुत सुंदर, बहुत मेरा ध्यान ऐसे ही तो बिल्कुल गुरु नहीं कमेंट, माना है हमने मेरा ध्यान ऐसे ही तो कमेंट गुरु नहीं सेक्शन में बनाया ही हमने देखिए हम बिल्कुल। पूनम जी हम इतनी गुस्ताखी कर रहे हैं, संचालन आप कर रहे हैं, लेकिन हम आपसे ज्यादा बोल रहे हैं। सॉरी फॉर दैट, लेकिन रचना जी अच्छी थी कि हम नहीं हम गुस्ताखी उनका कर रहे काम आसान कर दे रहे हैं सर बिल्कुल बनता है बहुत बोलना। सुंदर सर बहुत हैं। हाँ, यस तो मैं बिल्कुल निशब्द हूँ इस समय। मैं चलिए, एक सरप्राइज है हमारे जितने भी इस वक्त हमें लोग सुन रहे हैं। मैं रैंडमली उनमें से एक नाम सेलेक्ट करूंगी और उनके बारे में विवेक जी को बोलना होगा, ठीक है? हाँ, क्या बात है। दीपाली कवीश्वर जी, चलिए। वाह कहाँ फंसाए हैं मैम बढ़िया बढ़िया देखिए ये सर सजा आप तो बहुत जस्ती है मैम बिल्कुल शुरू से पहला कमेंट उनका आया था, अब तक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और कमेंट कर रही हैं बहुत सारे। आप थोड़ा उनके बारे में बताइए या कुछ कहिए। दीपाली मतलब विवेक कविश्वर, और विवेक कविश्वर मतलब दीपाली। क्या बात है। वाह जो परफेक्ट केमिस्ट्री, परफेक्ट फिजिक्स, परफेक्ट ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, अरिथमेटिक, कुछ भी आप कह लीजिए, वो हम दोनों का बहुत अच्छा है। हाँ, मेरी कविताओं की पहली श्रोता हमेशा वही होती हैं। वाह मेरा आज तक एक भी ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ है, 300-400 हो चुके हैं अब तक, जो उसने मेरे साथ बैठकर ना देखा हो। और सिर्फ एक क्वालिटी उनकी कहूंगा,
आज तक जो भी मैं उसके लिए लाया हूं उसे वो पसंद आया है। अरे वाह, क्या बात है, कुछ भी। बहुत सही, बहुत क्या बात है। ये बहुत बहुत अच्छी बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, बहुत अच्छी। मैं कहूँ। मैं जानता हूँ मुझे बिल्कुल। कभी कोई चीज बदली नहीं करनी पड़ी, कभी किसी चीज के लिए कुछ भला बुरा नहीं सुनना पड़ा। कभी किसी रेस्टोरेंट में हम जाते हैं, खाने का पहला निवाला लेती है, वो कहती है वाह बहुत अच्छा है। क्या बात है, क्या बात है। आप बहुत खुश नसीब हैं। बहुत बिल्कुल, बेशक बहुत बढ़िया। बेशक। दिल, सर दिल और दिमाग का सुंदर संगम है आप। दिल और दिमाग का सुंदर संगम है मुझे आप। तो दीपाली मैम को मैं सभी लोग अच्छे मिले हैं, चाहे वो पत्नी हो या दोस्त हो। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। खुश नसीब है। क्योंकि आप मैं अच्छे हैं तो धन्य आप सब हुई अच्छे। सर। चलिए मैं विवेक धन्य जी, हुई। आपसे एक प्रश्न। हम लोग जी ज्यादातर जब भी श्रृंगार की बात करते हैं तो हमें पता है सिर्फ या तो मिलन की बात करेंगे या विरह की बात करते हैं। तो आप हमारे नवांकुर कलमकारों के लिए क्या बताना चाहेंगे श्रृंगार के बारे में? थोड़ा सा कुछ अगर आप बता पाए। श्रृंगार कभी भी दिमाग से, विचारों से नहीं लिखा जाता। श्रृंगार हमेशा दिल से लिखा जाता है। किसी चीज को अनुभव करके जो अनुभूतियां मन में पैदा होती हैं उन्हें अभिव्यक्त करने को ही श्रृंगार कहते हैं। श्रृंगार में प्रेम होता है, श्रृंगार में वर्णन होता है, श्रृंगार में मिलन भी होता है, अश्लीलता नहीं होती। हम अगर किसी प्रेमिका की, पत्नी की या किसी भी व्यक्ति की, लड़की की प्रशंसा करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि तुम्हारी आंखों में मुझे गहराई नजर आ रही है। हम ये नहीं कहेंगे तुम्हारी आंखों में नशा नजर आ रहा है जिसमें डूबना चाहता हूं। श्रृंगार को बहुत लाइटली लिया जाता है कि लड़की की तारीफ मतलब श्रृंगार, ऐसा नहीं है। खुद खुद अपनी भावनाओं की तारीफ वो श्रृंगार है। उसमें कोई भी हो सकता है, लड़की हो सकती है, खुदा हो सकता है। बहुत सुंदर सर। शालीनता ही मुझे लगता है कि हर विषय का गहना है। उस शालीनता में हम हर विषय को सुंदर बना सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा विचार मुझे लगा आपका। और श्रृंगार लिखते समय कितना ध्यान से लिखना पड़ता है, उस फाइन लाइन को ध्यान में रखते हुए। बेशक, बहुत फाइन लाइन होती है। जहां आपका कदम उस लाइन के थोड़ा सा भी इधर गया, श्रृंगार अश्लीलता में बदल जाता है। बदल जाता है, बिल्कुल सही बात। प्रेरणा कह रही है जी, प्रेरणा कह रही हैं आपके साथ जुड़े लोगों को भी उतना ही प्यार देती हैं दीपाली मैम। बिल्कुल प्रेरणा। हाँ, बिल्कुल, बेशक। क्वेश्चन भी आया कि मेरी हर चीज उसे प्यारी है। बिल्कुल। तो मैं एक वाक्य कहना चाहूंगा। श्रृंगार को अगर आप परखना चाहते हैं तो उस कविता को ऐसे पढ़िए जैसे आप अपनी माँ के सामने बैठ के पढ़ रहे हैं, अपनी बहन के सामने बैठकर पढ़ रहे हैं। अगर वो आप पढ़ सकते हैं तो श्रृंगार श्रृंगार है। श्रृंगार है, वेरी ट्रू, बहुत अच्छा। बिल्कुल सर। हिमांशु लिख रहे हैं श्रृंगार में रिस्पेक्ट नजर आनी चाहिए। मैं यही लिखने का प्रयास करता हूँ। बिल्कुल। अब पूनम जी आप आइए, हम आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। जी जरूर। स्वागत है आपका। कटघरे में अब आप हैं। पूनम जी के लिए ये कहा जा सकता है कि वैसे तो मैं पढ़ती नहीं, बहुत कम बोलती हूँ, लेकिन जब बोलती हूँ तो जमीन सुनती है, आसमान सुनता है। आइए। बहुत शुक्रिया विवेक जी, बहुत बड़ी बात है ये। चलिए, गोपाल दास नीरज जी की पंक्तियां हैं दो, आप सबने सुनी होंगी कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य, कवि होना सौभाग्य। तो इसी से प्रेरित एक रचना है, तो वही रखती हूँ मैं आपके सामने कि शब्द शब्द भावों में डूबे, शब्द शब्द भावों में डूबे, शब्द शब्द मुस्काते हैं जो बोल न पाए, बस यूं ही यह साथ मिले कह जाते हैं। वाह 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 वाह। है पलाश समगंधहीन, है पलाश समगंधहीन, पर भाव इन्हें महकाते हैं, बोल उजागर करते अंतस, रूह दर्पण दिखलाते हैं। सुंदर, बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर।
नयन अश्रु का रिश्ता बाँचे, हम्म, नयन अश्रु का रिश्ता बाँचे, ढल जाए कोई भी सांचे, अलंकार से निखरे उजले, अलंकार से निखरे उजले, ताल हृदय की खूब ये जांचे। वाह हाँ, क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत खूब। बहुत सुंदर। नयन अश्रु का रिश्ता बाँचे, ढल जाए कोई भी सांचे, अलंकार से निखरे उजले, ताल हृदय की खूब ये जांचे। दर्द बुने कभी मायूसी, दर्द बुने कभी मायूसी, बिखरे सिमटे छल जाए कभी, अंतर मन सम्मोहित करते, बरस बरस ये जाते हैं। क्या बात बात है। इन पंक्तियों को फिर पढ़िए पूनम जी। दर्द बुने कभी मायूसी, दर्द बुने कभी मायूसी, बिखरे सिमटे छल जाए कभी, अंतर वाह मन सम्मोहित करते, बरस बरस ये जाते हैं। क्या बात है। धड़कन 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 कह जाए, बहुत सुंदर। धड़कन धड़कन कह जाए, ना भेद कोई छुप पाते हैं, है आत्म शुद्धि का शब्द रूप, जब काव्य रूप यह पाते हैं। क्या बात है। नवरस, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत नवरस बहुत का सुंदर। कवि पान करे, नवरस का कवि पान करे, आह्लादित आह्वान करे, छंदों बंदों में बांध वेग को, मुखरित कर संवेद भरे। क्या वाह बात है। हाँ, सुर ताने कभी साज बिना भी, सुर ताने कभी साज बिना भी, धनक दिखा दे बारिश बिन, शब्दों के जौहर बुनकर, अलख जगा दे ये पलछिन। मिला भाग्य से मानव जीवन, मिला मिला भाग्य से मानव जीवन, कर्मों से सत्कार किया, चाक घुमाकर शब्द गढ़े जो, कवि होकर सौभाग्य जिया। वाह चाक क्या घुमाकर है, शब्द क्या गढ़े बात है। जो, कवि होकर बहुत बहुत सौभाग्य। फिर से बहुत लास्ट के दो लाइन गहन, पूनम जी। बहुत दो लाइन बहुत गहन। अच्छा। मिला भाग्य लास्ट के से दो लाइन। मानव जीवन, कर्मों से सत्कार किया, चाक हाँ, घुमाकर शब्द गढ़े जो, कवि होकर हाँ, सौभाग्य जिया, कवि होकर क्या सौभाग्य। वाह वाह वाह। बहुत पूनम जी एक आज बात कहना बहुत चाहूंगा। महीन और क्या खूब लिखा है। आप अक्सर आपकी कविताओं में दर्शन होता है और एक गूढ़ता होती है, अप्रतिम शब्द होते हैं। और मैं ईमानदारी से कहूंगा, कई बार पहली बार पढ़कर मैं पूरी तरह से उसे आत्मसात नहीं कर पाता, लेकिन जब दूसरी या तीसरी बार पढ़ता हूं तब समझ आता है वो कितने गहरे हैं और क्या कमाल के भाव हैं। अपनी इस नो डाउट। शैली को कभी बदलिएगा मत, चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे तालियां कम बजें, लेकिन इस शैली को मत बदलिएगा। शैली आपको बहुत ऊपर ले जाएगी। बहुत शुक्रिया। जरूर। और पूनम जी आप जैसे बोलते हैं ना, बताते हैं कि दिल से लिखना, आपके जो शब्द आते हैं जो दिल से निकल के आते हैं ना, जिस तरह आप नेचुरल वे में लिखते हैं, और जो उनकी, जो सर ने बोला गूढ़ता है जो उनकी, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा लिखा आपने। आज नीरज जी इसको सुनते तो शायद आप खुद आशीर्वाद देते हो, दे रहे होंगे ऊपर से से। बट ग्रेट पोएट भैया आपने लिखा है, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपके चलिए। शब्द और आपकी आवाज, नहीं, खनक, आपके हाँ? शब्द और आपकी आवाज उन Exactly. शब्दों को और निखार देते हैं और वो दिल Yes. तक उतरते हैं। तब मुझे लगता है कि जैसे सर ने कहा कि पहली बार पढ़ते हैं तो इतना नहीं, लेकिन जब आपकी आवाज में वो हम सुनते हैं तो हमें वो विषय सीधा दिल पर उतरता है। तो लगता है कि हम कुछ ऐसा सुन रहे हैं और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये बड़ी बात होती है, किसी की आवाज को अंदर से आत्मसात करना, महसूस करना, तो वो शब्द दिल से बिल्कुल एकदम लगते हैं। तो वाकई आप बहुत अच्छे से अभिव्यक्त करती हैं, आपको बदलाव की कोई जरूरत नहीं, ना तो व्यक्तित्व में और ना ही आवाज में। नहीं तो मैं बिछड़ जाऊंगी आपसे। आप जैसी है मुझे प्यारी है। हाँ, एक और पूनम जी, बहुत शुक्रिया, एक और बहुत सुनाइए। शुक्रिया। चलिए, नहीं तो मैं सोच रही थी आगे बढ़ते हम लोग। चलिए, मुझे लगता है हम सब में एक योद्धा रहता है। हम अपने अंतर्द्वंद से ही जूझते रहते हैं हर वक्त, ये या ये चीजें हमारे अंदर चलती रहती है। तो हम में से हर कोई एक योद्धा है जो हर वक्त लड़ रहा है इन ख्यालों से, इन कभी सवालों से, हर चीज से। तो उसी पे एक रचना है कि धर्म में अधर्म में, धर्म में अधर्म में, पुण्य और कर्म में,
धर्म में अधर्म में पुण्य और कर्म में धड़कनों की थाप में मृत्यु के विलाप में निर्भाव में स्वभाव में स्वतंत्रता अभाव में हाँ हाँ धड़कनों की थाप में मृत्यु के विलाप में निर्भाव में स्वभाव में स्वतंत्रता अभाव में आस्था के भंग में संवेदना के रंग में शून्य के अलाप में ग्लानि के पदचाप में वाह आस्था के रंग में संवेदना के रंग में शून्य के अलाप में ग्लानि के पदचाप में ठहराव में बहाव में गलत सही के भाव में सिलवटों के शोर में सिलवटों के शोर में आत्मा विभोर में वाह वाह है द्वंद एक चल रहा बहुत द्वंद एक चल रहा सर्प सा मचल रहा पीर है अधीर है दृग भ्रमित है नीर है। क्या तो ये जो अंतिम द्वंद तो चल तो रहा है लेकिन हम सभी जानते हैं कि ये होना भी है, तो अब हम करते क्या हैं। अंतःकरण को बल दिया, अंतःकरण को बल दिया, पग उठा चल दिया, विश्वास वाह की डोर पर अनुभवों के जोर पर, विश्वास की डोर पर अनुभवों के जोर पर कभी सुलझ कभी निखर धूल हो कभी शिखर। हाँ स्पंदनों को बांटता, स्पंदनों को बांटता, हर कदम को आंकता, युद्ध एक लड़ रहा रुका स्वयं फिर बढ़ रहा, युद्ध एक लड़ रहा रुका स्वयं फिर बढ़ रहा, तरकश कभी कभी ढाल भी फिर तिलक निज भाल भी, तरकश वाह कभी कभी ढाल भी फिर तिलक निज भाल भी, है नहीं योद्धा से कम रणबांकुरे की मिसाल भी, है क्या नहीं बात है योद्धा क्या बात रणबांकुरे बहुत की सुंदर मिसाल भी। क्या बात है बहुत 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 खूब बहुत खूब बहुत सुंदर। बहुत 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 शुक्रिया। सुंदर तो अब जल्दी से रागिनी गर्ग जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। रागिनी जी बहुत बहुत शुक्रिया, और दीपाली जी, सत्यम जी, ज्ञान भंडारी जी, सचिन, हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो एक जल्दी से छोटी छोटी सी एक रचना हो जाए। अजय जी आपसे फिर से स्टार्ट करते हैं, एक छोटी छोटी सी कुछ कुछ सुना दीजिए, अभी हमारे पास थोड़ी सी देर है। ठीक है चलो मैं छोटे सुनाता हूँ, 3-4 शेर की गजल के 2-3 शेर हैं, सुना देता हूँ मैं। थोड़ा रंग बदल देते हैं, थोड़ा सा और थोड़ा जी सा जी चेंज करते हैं कि बिल्कुल। कहा कि मस्खरे की अलग एक कहानी भी है। मस्खरा होता है ना, जो जोकर होता है, कहते हैं हाँ। मस्खरे की अलग एक कहानी भी है हंसी लब पे आंखों में पानी भी है, पानी भी है, हंसी लब पे आंखों में पानी भी है, और उसके शेरों में कुछ तो अलग बात है, उसके शेरों में कुछ तो अलग बात है, यानी शायर भी है खानदानी भी है, खानदानी भी है। क्या शायर बात, भी क्या है खानदानी भी है। बहुत और शेर है कि वक्त चलता रहा जीस्त का मुस्तकिल, वक्त अच्छा चलता रहा जीस्त का जी, मुस्तकिल, है बुढ़ापा भी बचपन जवानी भी है, जवानी, वाह है बुढ़ापा भी बचपन जवानी भी बहुत है। इसमें शेर थोड़ा अलग बन गया, थोड़ा अलग से मैं सुनाता हूँ। है बुढ़ापा भी बचपन जवानी भी है, और कैसी है जानकी कुछ पवन सुत कहो। हाँ रामचंद्र जी पूछ रहे हैं हनुमान जी से कि कैसी है जानकी, कैसी है जानकी कुछ पवन सुत कहो, पवन आपके आपके हाथ में एक निशानी भी है, क्या बात, हाँ क्या बात है। आपके हाथ में एक निशानी बहुत भी है। और मकता है कि रंग किसने भरे हैं फलक में अजय, रंग किसने भरे हैं फलक में अजय, जर्द हैं सुर्ख हैं आसमानी भी हैं, वाह जर्द हैं सुर्ख हैं बहुत आसमानी भी हैं, बहुत मस्करे की अलग एक कहानी भी है, कहानी भी है। और बहुत खूब, बहुत है हंसी लब पे आंखों में पानी भी है। पानी शुक्रिया, भी है। बहुत वाह बहुत खूब अजय जी। और आपके लिए मैं कहती हूँ कि जिंदगी बेशक दिखाए उरूज ओ जवाल अपने, जिंदगी बेशक दिखाए उरूज ओ जवाल अपने, आप कितनी मासूमियत से कह जाते हैं ख्याल अपने। क्या बात क्या बात क्या बात है, तो बहुत चलिए शुक्रिया। दीपा जी आप आ जाइए मैदान में और जल्दी से कुछ सुना दीजिए बढ़िया सा। कभी किसी ने पूछा था कि मिलने आओगी, तो कुछ पंक्तियों को ध्यान में रख के मैंने उसको लिखा है। मिलने नहीं गई और नहीं जाऊंगी, लेकिन मुझे लाइन अच्छी लगी।
तो मैंने उस पर कुछ सृजन किया था, वो शायद आप तक पहुंचेगी। तुमसे मिलने आऊंगी मैं, तुमसे मिलने आऊंगी मैं, प्रीत की रीत निभाऊंगी मैं, तुमसे मिलने आऊंगी मैं, प्रीत की रीत निभाऊंगी मैं। ये मत कहना जाता हूँ मैं, ये कहना कि आता हूँ मैं, ये कहना कि आता हूँ मैं, तुमसे मिलने आऊंगी मैं, प्रीत की रीत निभाऊंगी मैं। फिर मैंने उसी पे एक रचना का सृजन किया था, शायद आप तक पहुंचेगी। समय हो तो शायद आप मुझे सुने। छोटी सी। कहते हैं कि कवि को, हाँ, कुछ पंक्तियां मैं लूंगी, क्योंकि आप सभी तो गीत से परे गा रहे हैं, तो मैं भी अपनी कविता ही लूंगी। बस आ जाना, बस आ जाना। आज का जो प्रेम है उसमें डिमांड होता है, उस प्रेम से इतर मेरा जो प्रेम है वो अभिव्यक्त करती हुई मेरे प्रेमी से मेरा जो निवेदन है वो, बस आ जाना। सुनो, किंचित भी भ्रमित ना होना तुम, सुनो, किंचित भी भ्रमित ना होना तुम, मैंने तुम्हें हृदय में प्रवेश की स्वीकृति दे दी है। जब आओ, जब आओ ले आना गुलाब नहीं, जब आओ ले आना गुलाब नहीं, मुझे फूलों का तोड़ना किंचित नहीं भाता, मुझे वो वाह वही सुंदर सुशोभित और लुभावने लगते हैं। धन्यवाद सर। मुझे फूलों का तोड़ना किंचित नहीं भाता, मुझे वो वही सुंदर सुशोभित और लुभावने लगते हैं। किसी का अलग होना अपनी अस्मिता से मुझे किंचित नहीं भाता। जब आओ ले आना कुछ ऐसा जिससे तुम्हें कागज पर उकेर सकूं, जब आओ ले आना कुछ ऐसा जिससे तुम्हें कागज पर उकेर सकूं, खोल कर रख सकूं हर खुशी, हर दुख, हर दर्द, भर सकूं उड़ान तुम तक जो पहुंचती हो। जब आओ ले आना कुछ ऐसा, जब आओ ले आना कुछ ऐसा जिससे तुम्हें तन पर लपेट सकूं, तुम्हारे होने का वाह एहसास करा पाए जो। जब आओ ले आना कुछ ऐसा जिसे तन पर लपेट सकूं, तुम्हारे होने का एहसास करा पाए जो। सुनो, कुछ ले आना उन आंखों के लिए, सुनो, ले आना कुछ उन आंखों के लिए जो जागती हैं तुम्हारे लिए, सर्वस्व न्योछावर किए हुए तुम्हारे आने की बाट जोहती है। सुनो, भले ही कुछ मत लाना, सुनो, भले ही कुछ मत लाना, पर आना मेरे होने के लिए, वाह विश्वास भरे आलिंगन से मुझको कृतज्ञ करने के लिए। बस आ ही जाना, आ ही जाना, आ ही जाना, क्या निष्कपट बात निश्चलता निर्मलता लिए। बस उस हाँ, आलिंगन में उस प्रेम भरे भाव को लिए आ ही जाना। सुनो, बस अब तुम आ ही जाना, आ ही जाना, आ ही जाना। वाह धन्यवाद, गीता जी वाह वाह, क्या बात क्या दीपा बात आपके लिए, दीपा आपके लिए दो धन्यवाद। पंक्तियां हैं कि जिक्र क्या लब पे उसका नाम नहीं, जिक्र क्या हम्म, लब पे उसका नाम नहीं, इससे माकूल इंतकाम नहीं। तो क्या बात है बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो चलिए, हमारे साथ मैं प्रीति समझ राही जी गई, जुड़ गई मैं हैं। समझ। प्रीति राही जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत प्रीति जी। और चलिए जल्दी से विवेक जी के पास चलते हैं, कुछ सुन लेते हैं आपसे भी। मैं जल्दी से कुछ एक बड़ी रचना की कुछ पंक्तियां सुनाता हूं। एक प्रयोग किया था काफी पहले। स्वागत मैं स्वागत। झूठ बोलता हूं, हम्म, मैं झूठ बोलता हूं, जी हां मैं झूठ बोलता हूं, हाँ पल दो पल की खुशियां, रातों का सुकून बेचता हूं, जी हाँ मैं झूठ बोलता हूं। खाली बर्तन में करछुल घुमा घुमा कर भूखे बच्चों को बहलाता हूं, हम्म खाली बर्तन में करछुल घुमा घुमा कर भूखे बच्चों को बहलाता हूं, उनकी भूख सुलाता हूं, जी हां मैं झूठ बोलता हूं। बच्चों की बीच में काफी कुछ है।
बच्चों की मांगों संग देर रात घर आता हूं, बच्चों की मांगों संग देर रात घर आता हूं, बंद दुकानें दिखलाकर कल के वादे की थपकी देता हूं, बंद दुकानें दिखलाकर कल के वादे की थपकी देता हूं। जी हाँ, मैं झूठ बोलता हूं। और सबसे मार्मिक पंक्तियां जो मुझे लगती हैं, जिस बीवी को मुमताज महल कहता हूं, जिस बीवी को मुमताज महल कहता हूं, उसकी सालगिरह पर धागे की रील और कुछ सुइयां देता हूं, कुछ पैबंद नए दे देता हूं, फिर से कोई झूठ बोल देता हूं। जी हाँ, मैं झूठ बोलता हूं। धन्यवाद सर। बहुत मार्मिक कविता सर, बहुत ये रंग भी पहली बार देखा, बहुत सुंदर। देखा था, पर ये करुण रस, मार्मिक रस, हो क्या बात। शुक्रिया। बहुत सुंदर सर। पुरुष की पीड़ा कोई नहीं समझ पाता कि वो कितने भार लिए हुए जीवन को ढो रहा है। हमेशा स्त्री को ही हम लोग, क्योंकि एक मर्म है कि स्त्री बहुत कुछ करती है, लेकिन वो जो पुरुष का जो मतलब कहते हैं वो बैकबोन जो है उसको हम भूल जाते हैं, क्योंकि उसके बिना स्त्री कुछ नहीं है। तो वाकई आपने इतना मार्मिक, जो मुझे मेरे पिता याद आ गए, और मैं खुद बहुत कहती हूँ कि मेरी आंखों में पानी आ गया है। तो आपकी पंक्तियां मेरे दिल तक छू गई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत। Okay, दो पंक्तियां आपके लिए हैं। ऐसी वफा करो कि वफा बोलने लगे, ऐसी वाह। वफा करो कि वफा बोलने लगे, मुट्ठी की कंकरी भी खुदा बोलने लगे, हिम्मत के वो चिराग जलाओ हयात में, नजरें झुका के जिनसे हवा बोलने लगे। वाह, क्या बात है। तो इस वक्त हमारे साथ लाजवाब, जुड़ी हुई हैं, रागिनी जी हैं, दीपाली जी लगातार हमारे साथ रही, प्रेरणा भी लगातार हमारे साथ जुड़ी रही, सुप्रिया चौहान जी हैं, और ज्ञान भंडारी जी लगातार जुड़ी रही हमारे साथ। तो आप सभी को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। मुस्कुराहटें, ढेर सारी मुस्कुराहटें और शुभकामनाएं आपके लिए। आखिर में दो पंक्तियां कहती हूँ, उसके बाद हम लोग विदा लेंगे। पूनम जी, इफ यू अलाउ मी, एक आपने सभी के लिए आपको बुलाया, मैं आपके लिए दो लाइनें बोलना चाहता हूँ आपको, आपकी पंक्तियों से पहले। आपके लिए ये आप लाइन बोल रही हैं, मंच के लिए बोल रही हैं आप, और पूनम जी बोल रही हैं कि अब खुशी में चीखिए ना आंख ही नम कीजिए, अब खुशी में चीखिए ना आंख तुम नम कीजिए, देखते रहिए मुझे और बात भी कम कीजिए। और आपकी महफिल में खुद को साथ ले आई हैं ये, आज की महफिल में खुद को साथ ले आई हैं ये, आप भी पलके बिछाकर खैर मकदम कीजिए। हम अब तक खैर मकदम करते हैं। पूनम जी, ओवर टू यू फॉर योर लाइन्स। बहुत शुक्रिया अजय। आखिरी बस दो पंक्तियां बोलती हूँ, मेरी नहीं है, पर मुझे ये पंक्तियां नहीं आपके लिए, आप नहीं, मुझे भी बोलना है आपके लिए। हम इतना सुंदर संचालन कर रही हैं आप, इतना प्रोत्साहन आपने हमें दिया, तो उसके लिए मैं भी, कि किसी शब्द का मोहताज नहीं हो आप। क्या कहूँ, अल्फाज नहीं मिलते, इतनी खास हो आप कि मैं कहती हूँ कि दिल में मतलब बस गई हो, और ये आवाज सीधी ना दिल में उतरती है। तो वो कविश्वर सर ने कहा कि बदलिएगा मत, तो मैं भी ये निवेदन लेकर मैं आपके पास आई हूँ कि बदलिएगा मत, वरना मुझे खो देंगी। अब बदल कर जाना है। बहुत शुक्रिया दीपा, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग जल्दी ही फिर किसी पटल पे मिलेंगे और ये सब सुनेंगे। मैं आखिरी दो पंक्तियां सुनाती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, कि मुझे ये खौफ दे मालिक, मुझी पर है नजर तेरी, मुझे ये खौफ दे मालिक, मुझी पर है नजर तेरी, बस इतना ही नहीं काफी कि सजदा कर लिया मैंने, कि इतना ही नहीं काफी कि सजदा कर लिया मैंने। हम अपने शब्दों पे ध्यान दें, हम अपने लफ्जों पे ध्यान दें, हम अपनी सोच पे ध्यान दें, हम क्या कह रहे हैं उस पर ध्यान दें, और बस अच्छा लिखें, अच्छा सुने, और फिर जल्दी ही मुलाकात होगी। अभी के लिए शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, थैंक यू। सबको नमस्कार, शुभ रात्रि, फिर मिलते हैं।